ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बच्चों, आपको आज जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है बच्चों। और कल जो है बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बताई थी उसमें आपको द्रव्य तरंगों के बारे में बताया था कि गतिमान कोई कण है, कोई द्रव्य है, उसे संबद्ध जो है एक जो है तरंगदैर्घ्य होती है जिसको डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन की जो ऊर्जा है वो है बच्चों E=h²। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है h जो है प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। ठीक है बच्चों, और न्यू जो है फोटोन की आवृत्ति है, न्यू जो है फोटोन की आवृत्ति, फोटॉन की आवृत्ति, ये फोटोन की आवृत्ति है बच्चों। अब जो है बच्चों आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से, सापेक्षता सिद्धांत से E होता है बच्चों mc²। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें बच्चों। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से mc² बराबर h²। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है m कितना हो जाएगा बच्चों, h²/c²। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों हम जानते हैं c बराबर होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर c/λ। बच्चों हम इसको क्यों करें, हम इसको तरंगदैर्घ्य के पदों में लाना चाहते हैं बच्चों। तो इसका गतिक द्रव्यमान m बराबर कितना हो जाएगा, h/c² तो पहले से है, न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटो, c/λ। ठीक है बच्चों, यहाँ c से एक c कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया बच्चों, h/λc। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा उसका गतिक द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों, गतिक द्रव्यमान कितना आ गया, h²/c² लिखो बच्चों इसको। ये देखो बच्चों h²/c² लिखो, या तरंगदैर्घ्य के पदों में लिखो h/λc। ठीक है बच्चों, ये गतिक द्रव्यमान आ गया बच्चों। अब संवेग क्या होगा, फोटोन का संवेग, फोटॉन का संवेग। ठीक है बच्चों, ये परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं बच्चों। फोटोन का संवेग p बराबर होता है बच्चों mc। ठीक है, p बराबर m भी होता है, प्रकाश के वेग से चलता है बच्चों। p बराबर क्या होता है बच्चों, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, क्योंकि प्रकाश के वेग से चलता है। ठीक है बच्चों, अब इस m की वैल्यू ये है ना गतिक द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान की वैल्यू यहाँ पर रख दो। m की वैल्यू कितनी है बच्चों, h/λc, h/λc। ठीक है बच्चों, और इनटू कितना हो जाएगा, c, c से c कैंसिल हो गया बच्चों। तो संवेग कितना आ गया बच्चों, संवेग कितना आ गया, h/λc।
लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो है ये संवेग निकल गया और इसी संवेग के पदों में हम इस तरंग दैर्ध्य को निकालते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, पी लैम्डा इज इक्वल टू एच। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एच अपॉन पी। ठीक है बच्चों, ये देखो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, एच अपॉन पी। इसी को हमने बच्चों कहा था डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब हम इसको और आगे इसको जो है डिफाइन करते हैं बच्चों, और थोड़ा सा बच्चों मैं इसको आपको यहाँ पे और क्लियर करा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए, आइए मेरे साथ आइए बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है और क्लियर कराते हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। जो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है, विराम द्रव्यमान, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। m0 बराबर 0 होता है, ये निकाले हैं बच्चों हमने। ठीक है बच्चों, ये माना जाता है फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य है, और फोटोन अस्तित्व में तभी आता है कि जब वो गति में होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, दूसरा फोटॉन का गतिक द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, फोटोन का गतिक द्रव्यमान बच्चों अभी निकाला, ये देखो बच्चों, ये निकाला है बच्चों हमने यहाँ पे, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे निकाला है बच्चों हमने, ये इधर देखिए, ये देखिए गतिक द्रव्यमान कितना निकल, एच न्यू बटे सी स्क्वायर या एच बटे लैम्डा सी। ठीक है बच्चों, तो एम कितना हो जाएगा बच्चों, एम बराबर कितना हो जाएगा, एच न्यू बटे सी स्क्वायर। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, एच अपॉन लैम्डा सी, इसको लिख सकते हैं। देखो बच्चों, ये एक एक नंबर पूछे जाते हैं। तीसरा फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग। ठीक है बच्चों, ये की पॉइंट है इसमें। तो कितना निकाला बच्चों, यहाँ देखिए फोटोन का संवेग कितना निकाला हमने, यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये देखिए, ये ऊपर कर रहा हूँ, P बराबर एच अपॉन लैम्डा। ठीक है बच्चों, P बराबर एच अपॉन लैम्डा निकाल दिया बच्चों, और यहीं से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाल दिया। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है बच्चों, किसके पदों में, संवेग के पदों में। ये देखो बच्चों, ये निकाला है बच्चों, ये देखिए, ये निकाला है एच बराबर नहीं, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, एच अपॉन पी। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो हैं बच्चों इसमें की पॉइंट थे बच्चों। तो बच्चों हमारे पास जो है अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य मिल गया है बच्चों। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या निकल गया बच्चों, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या निकल गया बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हैं ये जो है ये जो है फोटोन का जो है क्या निकल गया है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकल। अब जो है द्रव्य कण m द्रव्यमान के कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, जिसका वेग भी है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए फोटोन नहीं है और कोई द्रव्य कण है, उसका द्रव्यमान m है और उसका वेग भी है, तो उसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होना चाहिए बच्चों, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी। ठीक है बच्चों, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणा गए वेग होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों,
ये निकल गया। अब जो है द्रव्य तरंगों के कुछ गुण हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। द्रव्य तरंगों के गुण, ठीक है बच्चों। अब आपको द्रव्य तरंगों के कुछ गुणों के बारे में पढ़ना है बच्चों। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, बहुत इसमें डिस्कशन आपको करना है, एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, चूंकि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो आया हमारा H/m भी आया बच्चों। यहाँ पर H तो कांस्टेंट है, H तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट निकला बच्चों कि जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है वो कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा बच्चों। अर्थात जो हल्के कण हैं उनका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, और जो भारी कण हैं उनका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा बच्चों, कम होगा। अगर ये बटे वाली राशि बढ़ेगी तो ये कम नहीं हो जाएगा बच्चों। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा बच्चों, किसका होगा बच्चों, हमेशा पूछा जाता है बच्चों आपको। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज़्यादा आएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या आएगा, कम आएगा। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। तो आपको जो है जब न्यूमेरिकल की श्रृंखला में बताऊंगा तब आपको उसमें समझाऊंगा बच्चों। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसमें लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती भी, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, इससे क्या मतलब हुआ, द्रव्य तरंग के गुण क्या है, किससे संबंध जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, जो कण हल्का होगा, जो कण हल्का होगा उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, और जो कण भारी होगा उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम होगा। जिस कण का वेग जो है ज़्यादा होगा, जिस कण का वेग ज़्यादा होगा, ये देखो भी अगर ज़्यादा होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर भी कम होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। ये अब जो है बच्चों इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है बच्चों, इस समीकरण में क्यू कहीं भी नहीं आया है। ये देखो यहाँ पर क्यू कहीं आया है बच्चों, नहीं आया है। तो बच्चों ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना है। द्रव्य तरंगें कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। द्रव्य तरंगें कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। ये देखो बच्चों ऊपर करते हैं, कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। द्रव्य जो तरंगें हैं वो किस पर निर्भर नहीं करेंगी, कण के आवेश पर निर्भर नहीं करेंगी। अगर कण के आवेश पर निर्भर नहीं करेंगी तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है बच्चों, ठीक है। क्या नहीं है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होंगी। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, चुम्बकीय तरंगें नहीं है। अब आप बोलेंगे ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्यों नहीं है, क्योंकि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, अब देखो बच्चों मैंने पहले भी पढ़ाया था जब आपको, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो हैं वो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। जब कोई आवेश क्या करता है, ये देखिए बच्चों, यदि जब कोई आवेश जो है क्या करता है, उच्च आवृत्ति से कंपन करता है। ये क्या करेगा, उच्च आवृत्ति से कंपन करेगा, उच्च आवृत्ति। अगर कोई आवेश उच्च आवृत्ति से क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है, तो तभी जो है वो क्या करेगा बच्चों, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यदि कोई आवेश क्या कर रहा है, उच्च आवृत्ति से कंपन कर रहा है, तभी वो क्या बनाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग बनाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर तो जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में कहीं भी क्या नहीं आया है। ये देखिए बच्चों,
यहाँ डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में कहीं भी आवेश नहीं आया है, इसलिए जो है विद्युत जो द्रव्य तरंग है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, और ये जो है आपको पूछे जाते हैं बच्चों, द्रव्य तरंगों के गुण क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और आप जो है वीडियो के साथ बने रहें। हमने जो है इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।